क्या बिना अमृत पिए ही कोई अमर हो सकता है? क्या चिरंजीवी और अमर होना दोनों एक ही बात है? क्या है चिरंजीवी और अमरता का रहस्य? क्या चिरंजीवियों को भी मारा जा सकता है? अमृत पिए बिना भी कौन हो गया अमर? चिरंजीवी होने के बाद भी कौन हुआ अमर? दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एक कथा आती है कि समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो उसे पीकर देवता अमर हो गए। ऐसी मान्यता है कि अमर होने के लिए अमृत को चखना जरूरी है। बिना अमृत पिए कोई अमर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ही 3 ऐसी ईश्वरीय शक्तियां हैं जो किसी को भी बिना अमृत पिए अमर बना सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये सुनते हैं कि संसार में 8 लोग चिरंजीवी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या चिरंजीवी होना ही अमर होना भी है? तो हम आपको सनातन धर्म ग्रंथों के आधार पर ये बता रहे हैं कि चिरंजीवी अमर हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। चिरंजीवी होने का सीधा अर्थ ये होता है कि जिसकी आयु कम से कम 2 युगों तक जरूर हो, यानी जिसने सतयुग में जन्म लिया हो वो कम से कम त्रेता युग तक जरूर जीवित रहे, या फिर जिसने श्री राम के त्रेता युग में जन्म लिया हो वो कम से कम श्री कृष्ण के द्वापर युग तक जीवित जरूर रहे। चिरंजीवी 2 युगों से ज्यादा भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उन्हें भी मरना होता ही है। चिरंजीवी अमर हो जाएं, इसके लिए उन्हें या तो अमृत पीना पड़ता है या फिर उन्हें त्रिदेवों का वरदान मिलना जरूरी होता है। महाभारत में कई ऐसे चिरंजीवियों का वर्णन आता है जिनकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के रूप में त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने 2 वानरों द्विविद और मयंद को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु श्री कृष्ण के द्वापर युग में हो जाती है। इसी प्रकार महाभारत में सतयुग के काल में पैदा हुए कई ऐसे चिरंजीवियों का वर्णन आता है जिनकी मृत्यु श्री कृष्ण के द्वापर युग में हो जाती है। महाभारत में ऐसे जिन चिरंजीवियों के बारे में बताया गया है उनमें नाड़ी जंग नामक एक बगुला था, अकुपार नामक एक कछुआ भी था, बगुले जैसे मुख वाले एक मुनि का भी जिक्र महाभारत में आता है, जिनका नाम बक मुनि बताया गया है। वे अपने चिरंजीवी होने के दुख के बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि चिरंजीवी होना बहुत कष्टदायक है, क्योंकि इतनी लंबी आयु पाने के बाद आपके सामने ही आपके रिश्तेदार मर जाते हैं और आप बूढ़े होकर कई रोगों से ग्रस्त भी हो जाते हैं। उनके इस दुख को सुनकर उनके मित्र इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं और चिरंजीवी बक मुनि की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार महाभारत में एक और चिरंजीवी राजा इंद्रद्युम्न का भी जिक्र आता है, जो कई युगों तक जीवित रहने के बाद मर जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि चिरंजीवी की भी एक लिमिटेड उम्र ही होती है। जिन 8 चिरंजीवियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है वे भी कलयुग के दौरान या कलयुग की समाप्ति के बाद अपना कार्य पूरा करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इनमें से एक चिरंजीवी अश्वत्थामा की तो मृत्यु भी कलयुग के पहले चरण में ही हो चुकी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक ही चिरंजीवी होने का श्राप दिया था। महाभारत को हुए 5000 साल बीत चुके हैं, इसलिए वो अपनी 3000 साल की आयु पूरी कर आज से 2000 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। इन 8 चिरंजीवियों में व्यास जी, कृपाचार्य और परशुराम जी भी भगवान कल्कि को शिक्षा देने के बाद इस संसार से विदा हो जाएंगे। हाँ, इनमें विभीषण, हनुमान जी और राजा बलि ही ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें अमरता का एक्स्ट्रा वरदान भी मिल चुका है। तो दोस्तों, आज द कर्मा आपको ऐसे अमर व्यक्तियों के बारे में बताने जा रहा है जो कभी भी नहीं मरेंगे। इनको अमरता का वरदान भी बिना अमृत चखे ही मिला है। कौन है वो अमर व्यक्ति जो चिरंजीवियों की तरह मरेंगे नहीं? अमर हैं दैत्यराज बलि। राजा बलि को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को संपूर्ण धरती दान में दे दी थी। एक असुर होने के बावजूद भगवान विष्णु इन्हें अमर बना देते हैं। इसकी वजह राजा बलि की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी। एक बार राजा बलि इंद्र पर आक्रमण करके स्वर्गलोक पर कब्जा कर लेते हैं
राजा बलि को अपनी विजय पर बहुत अभिमान हो जाता है। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग धरती दान में मांग लेते हैं। भगवान 2 पग में ही पूरी सृष्टि को माप लेते हैं। जब तीसरे पग के लिए धरती कम पड़ती है तो राजा बलि भगवान को अपना शरीर दे देते हैं। भगवान के वजन से राजा बलि पाताल लोक पहुंच जाते हैं। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना देते हैं और अमरता का वरदान भी दे देते हैं। हनुमान जी हैं अजर अमर। दोस्तों, हमारे पूरे सनातन धर्म में एक हनुमान जी हैं जो चिरंजीवी होने के साथ अमर भी हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान तो ब्रह्मा जी ने पहले ही दे रखा था, लेकिन उन्हें अमर होने का वरदान माँ जानकी से मिला। माँ जानकी ने अपने पुत्र समान महावीर हनुमान जी को सिर्फ अमर होने का वरदान ही नहीं दिया, बल्कि हमेशा रोग से मुक्त और युवा होने का वरदान भी दिया था। अब आप ही बताइए कि ऐसी अमरता का क्या फायदा जिसमें आप बूढ़े और रोग से ग्रस्त होकर दुखी जीवन जिए। इसलिए माँ जानकी ने हनुमान जी को अमरता के साथ हमेशा रोग मुक्त रहने और युवा रहने का भी वरदान दे दिया। माँ जानकी ने उन्हें ये वरदान उस वक्त दिया जब हनुमान जी लंका जाकर उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं। बाद में प्रभु श्री राम भी माँ सीता के दिए इस वरदान को सिर्फ पृथ्वी तक के लिए ही नहीं, बल्कि हरेक लोक तक इसका विस्तार कर देते हैं। यानी हनुमान जी सिर्फ पृथ्वी पर अमर नहीं हैं, बल्कि किसी भी लोक में वे जहाँ रहेंगे वहाँ भी अमर ही रहेंगे। अमर हैं राम भक्त विभीषण। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मा जी ने ही सारी सृष्टि बनाई है, लेकिन कभी उन्होंने किसी को अमरता का वरदान नहीं दिया। कई बार असुरों और राक्षसों की कठोर तपस्या के बाद भी उनको ऐसा वरदान नहीं दिया जिससे कि बाद में उनको मारने में कोई बाधा आ सके। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक ब्रह्मा जी ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को अमरता का वरदान दिया है। वो कोई और नहीं बल्कि रावण का भाई विभीषण है, क्योंकि विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने के बाद भी उनसे सिर्फ भगवान की भक्ति का वरदान मांगा था। विभीषण की इसी प्रभु भक्ति के कारण ही ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें अमरता का वरदान दे दिया था। अमर हैं शिव जी के वाहन नंदी जी। दोस्तों, भगवान शिव के वाहन के रूप में नंदी जी को हम सभी जानते हैं। मान्यता ये भी है कि नंदी के कानों में अगर कोई मन्नत मांगी जाती है तो भगवान शिव उसे जरूर पूरी करते हैं। नंदी ने अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिव का कठोर तप किया था। तब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनको अमरता का वरदान दिया था। बाद में भगवान शिव ने नंदी को अपने सभी गणों का अधिपति भी बना दिया था। भगवान शिव के इसी वरदान के कारण ही नंदी बिना अमृत पिए ही अमर हो गए थे। अमर हैं शेषनाग जी। दोस्तों, शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रु के पुत्र थे। एक बार उनकी माता ने ही उन्हें श्राप दे दिया था। तब श्राप के भय से शेषनाग ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनको अपने आराम करने का आसन बना लिया था। अब जब तक इस संसार में भगवान विष्णु होंगे तब तक शेषनाग भी जीवित रहेंगे। अमर हैं दैत्यराज बाणासुर। दोस्तों, एक बार बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा का बीड़ा उठाया। इसके बाद भगवान शिव अपने पुत्रों और गणों के साथ उसके राज में निवास करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने उसे 1000 हाथ होने का भी वरदान दिया था। इस कारण बाणासुर को सहस्त्र बाहु भी कहा जाने लगा। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि बाणासुर ने अपने आराध्य देव महादेव से अमरत्व का वरदान मांगा और भोलेनाथ ने बाणासुर को अमर भी कर दिया। अमर हैं विष्णु के वाहन गरुड़ जी। दोस्तों, एक बार जब गरुड़ जी अपनी माता विनिता को नागों की माता कद्रु के दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं को पराजित करके अमृत को ले जा रहे थे, तब अपने पास अमृत का कलश होने के बावजूद गरुड़ जी ने अमृत को नहीं चखा। उनकी इस ईमानदारी को देख भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने गरुड़ जी को अपना वाहन बना लिया था और साथ ही अमृत पिए बिना ही उन्हें अमरता का वरदान भी दे दिया था। एक राक्षस भी है अमर।
वाल्मीकि रामायण में एक राक्षस विद्युतकेश का वर्णन आता है, जो राक्षस राज हेति का पुत्र था। इसी विद्युतकेश राक्षस के पुत्र का नाम था सुकेश। इसके जन्म के बाद ही उसकी माता उसे कहीं छोड़कर अपने पति के साथ चली गई थी। जब बालक सुकेश अकेला जंगल में रो रहा था तो उसी वक्त भगवान शिव और माँ पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माँ पार्वती के अंदर उस बालक को देखकर ममता जाग उठी। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में अपना लिया। भगवान शिव ने भी इसके बाद सुकेश को अपना पुत्र मान लिया और उसे अमर होने का वरदान दे दिया। सुकेश से शिव इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली थी कि वे भविष्य में किसी भी राक्षस का वध नहीं करेंगे। इसी सुकेश के वंश में रावण का जन्म हुआ था। अमर हैं नागराज वासुकी। नागराज वासुकी देवताओं के ही भाई माने जाते हैं। दरअसल इनके पिता भी कश्यप ही हैं। नागराज वासुकी सभी नागों के राजा हैं और भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। नागराज वासुकी ने भी भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। जिस प्रकार उनके भाई शेषनाग जी को भगवान विष्णु ने अपना लिया था और शेषनाग को अमरता का वरदान दे दिया था, उसी प्रकार वासुकी को भगवान शिव ने अपना लिया और वासुकी को अपने गले का हार बनाकर उसे भी अमर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल द कर्मा पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद।